हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टॉप मिशू के एपिसोड 16 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई मिंग्यू के साथ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जलेस होता है। मिंग्यू वहाँ पे उसको बोल देती है कि चेंजियांग तो बस उसकी स्मेल लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको एक नया प्रोडक्ट बनाना है। दोंघाई से बोलने के बाद दोंघाई को बहुत ज़्यादा शौक होता है। देन वो दोंघाई से कहती है कि वो जेलस ना हो। जिसके बाद दोंघाई वहाँ पे मिंग्यू से कहता है कि क्या वो कल फ्री है, तो फिर मिंग्यू हाँ कर देती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मिंग्यू को लगता है कि दोंघाई उसके साथ डेट पे जाएगा और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके लिए कई नए सारे कपड़े लाई होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके साथ जाती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू को फर्स्ट फैक्ट्री में लेकर आ जाता है और वो उसको मार्केट के बारे में सिखाने के लिए लाया होता है। वहाँ पे उसके कोवर्कर जो कि उसके साथ पहले काम करते थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसकी कोवर्कर जो उसके साथ पहले काम करती थी वो उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सभी आपस में बातें करने लग जाती है। जिसके बाद मिंग्यू अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसको रिसर्च करनी है। देन उसकी फ्रेंड उसको ले जाकर रिसर्च कराने लग जाती है और हमको नेक्स्ट सीन में मिंगचेन दिखाया जाता है जो कि शहर के घर पे होता है और वहाँ पे वो व्लॉगिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से शहर सब कुछ छोड़ के जा रही है, तो फिर वो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो 2 मिनट रुके, वो अपना सामान भी ले आए। लेकिन शहर कार में बैठ जाती है। इस बार वो समझ जाता है कि अगर वो सामान लेने गया तो फिर शहर चली जाएगी। देन वो उसकी कार में उसके साथ ही बैठ जाता है। जिसके बाद शहर और मिंगचेन शहर के लिए निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू अपनी रिसर्च कर रही होती है और वहाँ पे सभी लोग उसके प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। देन दोंघाई बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है और मिंग्यू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हील्स पहनने के कारण उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। दोंघाई उसके पास आ जाता है लेकिन वो दोंघाई को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि उसको लगता है कि दोंघाई को ये अच्छा नहीं लगेगा। देन वहाँ पे दोंघाई उसकी बातों को समझ जाता है। जिसके बाद वो मिंग्यू से कहता है कि वो उसको अपने बैग पे कैरी कर लेगा। देन वहाँ पे पहले तो थोड़ा शाई होती है क्योंकि सभी लोग उसके सामने बैठे होते हैं, लेकिन बाद में दोंघाई की जिद करने पर वो उसकी बैग पे चढ़ जाती है। जिसके बाद वो उसको बाहर लेकर चला जाता है। दोंघाई वहाँ पे उससे कहता है कि वो चेंजियांग की तरह नहीं है कि वो उससे बातें करता रहे, इसके लिए वो उसको माफ़ कर दे और आगे से वो उससे बहुत ही ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बिजनेस प्रॉब्लम है। और मिंग्यू कहती है कि उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा किया है, इसलिए उसको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू वहाँ पे दोंघाई को अपनी मीटिंग में ले गई होती है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन मिंग्यू के ले जाने के कारण उसको एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। देन वहाँ पे वो दोंघाई से कहती है कि वो एक्सप्लेनेशन दे कि वो यहाँ पे किस लिए है। जिसके बाद दोंघाई वहाँ पे सभी से एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। देन वहाँ पे वो एक चीप प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बारे में कई सारी जानकारी लेकर आया होता है और वहाँ पे वो सारी जानकारी वो सभी लोगों को दे देता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिंग्यू का साथ नहीं देंगे। लेकिन मिंग्यू के बहुत ही ज़्यादा जिद करने पर वो कहते हैं कि अगर मिंग्यू नहीं मानेगी तो फिर मिंग्यू ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर इससे कोई भी उनको नुकसान होगा तो फिर वो मिंग्यू ही झेलेगी। और वहाँ पे वो उससे मिंग्यू को एक थ्रेशोल्ड देते हैं कि अगर वो 1 साल के अंदर उनको 100 मिलियन की इनकम नहीं दे पाई तो फिर उसको ही ये सब झेलना पड़ जाएगा। वहाँ पे मिंग्यू बिना कुछ सोचे उसको हाँ कर देती है। दोंघाई को थोड़ा सा वहाँ पे डर लग रहा होता है, लेकिन वो मिंग्यू के आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है। देन वहाँ पे मिंग्यू उनसे कहती है कि वो सारा काम संभाल लेगी। जिसके बाद वो दोंघाई से भी कहती है कि वो अब से उसका पर्सनल असिस्टेंट है। देन वहाँ से वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू दोंघाई को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पे वो दोंघाई से कह रही होती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन दोंघाई के पूछे जाने पर उसको पता चलता है कि उनकी कंपनी पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में अपना काम करती थी और हाई एंड प्रोडक्ट ही बनाती थी, जिसकी वजह से उनकी बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी। देन वहाँ पर अगर वो इस बॉटल को यूज करेंगे तो फिर उनका यह प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा और वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है। दोंघाई कहता है कि वो उसका काम कर देगा और वो बॉटल को सस्ता करवाने के लिए दूसरी कंपनी को ढूंढ लेगा। मिंग्यू सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन वो ये काम उसको ही दे देती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू के अंकल और याओ वहाँ पे बैठे होते हैं और वो दोनों मिंग्यू के इस एक्ट से बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि मिंग्यू अगर हाई एंड प्रोडक्ट की जगह लो एंड प्रोडक्ट बनाएगी तो फिर वो सक्सेस हो सकती है और उसका प्लान बहुत ही अच्छा है। इस वजह से वो मिंग्यू को रोकने के लिए कई सारे ट्रिक्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगचेन शेर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और शेर को ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन शेर को लगता है कि ये सब उसके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वहाँ पर वो मिंगचेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है और वो जानती थी कि मिंगचेन को एनिमल से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से उसने एक पेट शॉप ओपन कर दी थी। मिंगचेन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर उससे कहता है कि वो भी उसके साथ काम करेगा। देन वहाँ पे शेर उससे थोड़े बहाने करने लग जाती है कि वो एनिमल से डरता है और ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मिंगचेन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और वो एक एनिमल को उठा लेता है और उससे कहता है कि वो ये काम कर सकता है। शेर उसको अपने जॉब पे रख लेती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई वहाँ पे मिंगू के साथ एक डेट पे आने के लिए निकल जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ पे वो उसका बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन मिंगू नहीं आती। तो फिर वो उसको मैसेज कर देता है कि वो उसको वेट कर रहा है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंगू भी उसके लिए निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो उसको बताती है कि होटल के साथ कुछ दिक्कत है और इसके लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। मिंगू मना करती है, लेकिन वो कहती है कि आज मीटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मिंगू को उस मीटिंग में जाना पड़ जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चंजरंग फर्स्ट फैक्ट्री में होता है और वहाँ के मैनेजर चंजरंग को बताते हैं कि इस बार जो दोंघाई ने बॉटल कंपनी से बात की है, उन्होंने बॉटल बहुत ही ज़्यादा कम भेजी है और उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से हम उसको पैक नहीं कर पाएंगे। देन वहाँ पे चंजरंग देखता है तो फिर उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और ये बॉटल्स दोंघाई नहीं मंगाई होती। इस वजह से वो दोंघाई को कॉल करता है और दोंघाई को वहाँ पर बुला लेता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंगू मीटिंग के अंदर बैठी होती है। उस बॉटल की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे दोंघाई के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं और वहाँ पे मिंगू के अंकल आग में हवा का काम कर रहे होते हैं। वो मिंगू को दोंघाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे सभी लोग मिंगू से कहते हैं कि अगर दोंघाई ना होता और उसने इस क्वालिटी की बोतल ना खरीदी होती तो फिर उनका पहला बैच जो कि प्रोडक्ट का था वो टाइम पे लॉन्च हो जाता, जिससे उनका काम आगे अच्छे से बढ़ने लगता, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। ये सब दोंघाई की गलती है। देन वहाँ पे मिंगू कहती है कि वो अब क्या करे, तो फिर सभी लोग कहते हैं कि वो अब दोंघाई को बाहर निकाल दे, नहीं तो आगे भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी। वो सभी दोंघाई के खिलाफ उसको भड़का देते हैं और मिंगू के पास भी कोई बेचारा नहीं होता है, क्योंकि ये काम उसने दोंघाई पर ही छोड़ा था और दोंघाई से ऐसी गलती हो गई तो फिर उसको ऐसा करना पड़ जाता है, नहीं तो उससे सभी चेयरपर्सन नाराज़ हो जाते। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई और डीलर से मिलने जाता है, जिसने उसको बॉटल्स दी होती है जो कि ख़राब होती है। वहाँ पे वो उससे पूछता है कि ऐसा उसने किस लिए किया है, तो फिर वो डीलर उसको बता देता है कि उसको पीछे से प्रेशर आया और उसके पास एक ईमेल आई जिसमें कि उसके सारे टैक्स चोरी किए सारे कागज़ उन्होंने भेजे हुए थे और उसको उन्होंने धमकाया है कि अगर उसने दोंघाई को बहुत सारी ख़राब बॉटल्स नहीं सेंड की तो फिर वो उसको ये सारी ईमेल पुलिस को दे देंगे। इसके बाद उस डीलर को सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी। देन वहाँ पर वो डीलर डर के मारे दोंघाई को सारे ख़राब प्रोडक्ट भेज देता है। दोंघाई उनसे पूछता है कि वो कौन थे, लेकिन वो डीलर उसको बता नहीं पाता है। वहाँ पर दोंघाई को रोकने के लिए कई सारे लोग होते हैं जो कि उसका काम रोकना चाह रहे होते हैं। देन वहाँ पे वो कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद दोंघाई वापस कंपनी में जाता है और वो लिफ्ट के अंदर जाने वाला होता है, तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेता है और वो बताता है कि मिंगू ने उसको अब कंपनी से डिसमिसल कर दिया है, ये अभी 1 घंटे पहले मीटिंग के कारण हुआ है। वहाँ पे दोंघाई ये सुनने के बाद थोड़ा सा सैड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर पे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई अपने घर पर आ जाता है। वहाँ पे चंजरंग भी होता है और वो दोंघाई से बताता है कि उसने ऐसी फ्रेग्रेंस बना ली है कि जिससे कि दोंघाई को हमेशा मिंगू के करीब नहीं आना पड़ेगा और वो हमेशा अब उससे दूर ही रहे, ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। उसने एकदम मिंगू की फेस टू फेस एक फ्रेग्रेंस बना ली है जो कि मिंगू की फ्रेग्रेंस की तरह ही है। देन दोंघाई उसको जैसे ही स्मेल करता है वो वहीं पे सो जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई को बहुत ही अच्छी नींद आई होती है और जैसे ही नेक्स्ट डे वो उठता है उसके बगल में चंजरंग भी सो रहा होता है। देन वो उसको देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिसके बाद चंजरंग उसको बताता है कि उसको बहुत ही अच्छी नींद आई है और वो अब मिंगू के पास दिखाई भी न पड़े। वहाँ पे वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई के फ्रेंड्स को ये पता चल गया होता है कि दोंघाई को मिंगू ने बाहर निकाल दिया है और वो इस समय बहुत ज़्यादा सैड होगा। तभी वहाँ पे दोंघाई आ जाता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ है। देन दोंघाई वहाँ पे मिंगू को ब्लेम नहीं करता है और वो कहता है कि मिंगू का एक्शन एकदम ही सही था और अगर मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता।
जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो डीलर जिसने दोंगाई के साथ डील किया होता है मिंगू के पास जाता है और बताता है कि दोंगाई ने उससे बोला है कि अच्छी क्वालिटी के बोतल से भेजने को, और वो मिंगू को सारी बात बता देता है। मिंगू वहाँ पे थोड़ा सा गिल्ट फील करती है, जिसके बाद वो मैसेज दोंगाई को लिख के भेज देती है और वो उससे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाती है। लेकिन मिंगू वहाँ पे उसको बहुत देर तक वेट करती है और दोंगाई वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। जिसके बाद मिंगू वहाँ पे एक मैसेज छोड़ के दोंगाई के लिए उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। देन दोंगाई अपने घर से बाहर निकलता है और उसको कोई फॉलो करने लग जाता है। दोंगाई ये देख लेता है, जिसके बाद वहाँ पे वो आ रहा होता है। मिंगू भी उसको देख लेती है तो फिर वो उसके पास चली जाती है। दोंगाई ये जानता था कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, इस वजह से वो मिंगू के सामने नहीं रुकता है और वो उसको कट मार के चला जाता है, जिसकी वजह से मिंगू नीचे गिर जाती है। लेकिन दोंगाई मुड़कर देखता है कि मिंगू को चोट तो नहीं लगी, जिसके बाद वो आगे चला जाता है और वो कार दोंगाई का पीछा करते रह जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि मिंगू वहाँ पे दोंगाई के फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और डिनर कर रही होती है। वहाँ पे वो दोंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो उसके सामने से निकल गया और उसको रुक कर देखा भी। जिसके बाद एपिसोड 16 की एंडिंग यहीं हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।